हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बढ़ते हैं सेट्स में। ये सेट का वीडियो नंबर 2 है, ठीक है। इससे पहले हम वीडियो नंबर 1 ले आ चुके हैं बच्चों। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों को आता है नेक्स्ट वीडियो पे आप जा सकते हो, ठीक है। नीचे प्लेलिस्ट का लिंक बच्चों हमने दे दिया है, ठीक है। और पार्ट 1 से अगर नहीं किया है तो करो, वहाँ हमने इसका इंट्रोडक्शन आपको दिया हुआ है, सारी चीज़ें समझाई हुई हैं। तो पार्ट 1 से करिए तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जो बच्चे करके आ चुके हैं, आइए एक्सरसाइज 1.1 को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों। लेते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है। मैंने मेन क्वेश्चन नहीं लिखा है, सुनिए क्वेश्चन क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। वैसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, पर फिर भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इनमें से कौन सा सेट होगा और कौन सा नहीं होगा, आपको अपना आंसर जस्टिफाई करना है, ठीक है। पहला जो दिया हुआ है सेट के लिए स्टेटमेंट कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। अगर हम इसका बच्चों सेट बनाना चाहें, ठीक है, आपको मंथ्स के नाम लिखने हैं, ठीक है। एक ईयर में आने वाले मंथ्स के नाम लिखने हैं जो लेटर जे से स्टार्ट होता हो, ठीक है। तो इसका जो सेट बनेगा वो क्या बनेगा, सपोज को हम ए से दिखाते हैं तो इसमें जनवरी आ जाएगा, ठीक है, जून और लास्ट इसमें जुलाई। तो 3 एलिमेंट आएंगे जो कि वेल डिफाइंड है, ध्यान से चेक करिए, वेल डिफाइंड है। इसके अलावा इसमें कोई भी और चीज़ नहीं आ सकती, ठीक है। और ध्यान दें, ये जो सेट के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जैन जून जुलाई, ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहे हैं, यानी कि वेल डिफाइंड है। ये कलेक्शन ऑफ, ये सेट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एलिमेंट्स है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है। पर्सन टू पर्सन ये वेरी नहीं करेगा, इसलिए ये सेट है। आप भी कर सकते हो, बहुत ईजी है। तो ये सेट है, जो सेट होगा उस पर हम टिक लगाएंगे, जो नहीं होगा उस पर हम क्रॉस कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन, पहले का पार्ट 2 कह रहा था कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। बच्चों, इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, देखो ये जो है 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करने वाली चीज़ है, ठीक है। मेरी निगाहों में 10 बेस्ट राइटर्स कोई और होंगे, आपकी निगाहों में 10 टैलेंटेड राइटर्स कोई और होंगे, ठीक है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करने वाली चीज़ है, इसलिए ये वेल डिफाइंड सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं है, तो ये आपका सेट नहीं है, ओके। लिखना क्या है एग्जाम में कि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, क्या, सेट ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ओके। थर्ड क्वेश्चन, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड के बेस्ट 11 बैट्समैन हमको यहाँ पे बताने हैं। फिर से ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये सेट नहीं है, ओके। फोर्थ पे आते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। बच्चों, ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। आपकी क्लास में जितने लड़के हैं किसी सेशन में, सपोज 2020 से 2021 में जितने लड़कों ने एडमिशन लिया है, वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, ठीक है। हर पर्सन अगर ध्यान से चेक करेगा जाके उस क्लास में, तो उसको उतने ही बॉयज़, यानी कि वेल डिफाइंड नंबर ऑफ बॉयज़ वहाँ पे नजर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की बात करी जा रही है, तो ये सेट है। उसके बाद फिफ्थ में, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 से छोटे सभी नेचुरल नंबर। बच्चों, 100 से छोटे सभी नेचुरल नंबर क्या होंगे, 1 2 3 4 1 से लेके 99 तक। कहाँ तक, 1 से लेके 99 तक। तो ये भी वेल डिफाइंड है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, तो ये भी सेट का एग्जाम्पल है। 6th पार्ट कह रहा कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। बच्चों, मुंशी प्रेमचंद ने अपने जीवन काल में जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं वो वेल डिफाइंड हैं, ठीक है। तो ये भी सेट का एग्जाम्पल है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा। 7th पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। बच्चों, इवन इंटीजर्स में क्या क्या आएगा, इवन इंटीजर्स में आएगा आपका, देखो 0 एक इवन इंटीजर है, 2 एक इवन इंटीजर है, ठीक है, -2 भी एक इवन इंटीजर है, 4 भी एक इवन इंटीजर है, -4 भी एक इवन इंटीजर है। इस तरीके से ये इधर चलता जाएगा और लेफ्ट में भी इधर नेगेटिव इंटीजर जो भी होंगे चलते हैं। ये इवन इंटीजर्स हैं, और इवन इंटीजर्स का जो सेट होगा वो वेल डिफाइंड होगा। इसमें 5 कभी नहीं आ सकता है, इसमें 7 कभी नहीं आ सकता है, ठीक है ना। तो ये वेल डिफाइंड है, ये भी सेट का एग्जाम्पल है। उसके बाद वेल डिफाइंड कलेक्शन है ये, क्या, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ओके। फिर 8th पार्ट है, कह रहा था कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, ठीक है बच्चों। देखो, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो वेल डिफाइंड है, ठीक है। पर्सन टू पर्सन ये वेरी नहीं करेगा, ध्यान से चेक करिएगा, है ना। आपके बाद नेक्स्ट ईयर कोई और भी बच्चा पढ़ने आएगा तो उसके लिए क्वेश्चन सभी क्या रहेंगे, सेम, ठीक है। इस साल से पहले जो बच्चे पढ़ के निकले हैं इस चैप्टर में, उनके लिए भी क्वेश्चन क्या आते हैं, सेम, ठीक है। जब तक एनसीईआरटी कोई नया इसमें क्वेश्चन नहीं डालता है, वैसे तो नहीं डालता है हर साल, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर इज व्हाट, वेल डिफाइंड, तो ये भी सेट का एग्जाम्पल है। फिर 9th, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। पूरे संसार में मोस्ट डेंजरस एनिमल्स की डेफिनेशन बच्चों पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है। आपकी निगाहों में मोस्ट डेंजरस एनिमल्स कोई और होंगे, मेरी निगाहों में मोस्ट डेंजरस कोई और होंगे, ओके बच्चों। इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, इसलिए ये सेट का एग्जाम्पल नहीं है, ओके। कर लीजिए।
लेते हैं 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है लेट ए इज इक्वल्स टू दिस। ये एक सेट दिया जिसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 इटसेल्फ। कह रहा है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस। ओके, तो ये देखिए 5 और यहाँ ब्लैंक स्पेस दिया है, फिर सेट ए का नाम लिखा है, तो क्या 5 सेट ए को बिलोंग करता है? यस। तो हम यहाँ क्या फिल करेंगे? बिलोंग्स टू का साइन। ठीक है, फिर पार्ट 2 में 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। चेक करो, सेट ए में 8 नाम का एलिमेंट नहीं है। ओके, इसलिए हम यहाँ क्या फिल करेंगे? नॉट बिलोंग्स टू। फिर थर्ड पार्ट देखो, 0 भी नहीं आ रहा है यहाँ, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू। ओके, उसके बाद फोर्थ पार्ट में 4 बिलोंग्स टू ए, फिर 2 बिलोंग्स टू ए, 2 भी बिलोंग कर रहा है। फिर उसके बाद 10 इस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसलिए हम यहाँ 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए फिल करेंगे। कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 लेते हैं। कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है और ये रोस्टर फॉर्म मतलब टेबुलर फॉर्म में लिखना है और ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए x लिखा है, फिर x की प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर? x इज एन इंटीजर सच दैट का मतलब एंड का मतलब एज वेल एज। समझो जरा, एंड का मतलब याद रखिएगा, एज वेल एज मतलब x इंटीजर तो है, साथ में x की क्या प्रॉपर्टी की? x 7 से छोटा होना चाहिए और -3 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है बच्चों, याद रखिए। इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे x इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 7। तो इंटीजर बच्चों मैंने आपको बताया था। ठीक है, यहाँ नंबर लाइन पे चले आइए। इंटीजर क्या होते हैं? 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 5 6 7 इस तरीके से चलता जाएगा। यहाँ पर -1 -2 -3। ओके बच्चों, तो यहाँ पर एक सेट हम बनाएंगे। देखिए ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? x आएगा। x की प्रॉपर्टी क्या है? इंटीजर होना चाहिए, मतलब आपको इंटीजर लेना है, लेकिन वो इंटीजर कैसे होने चाहिए? -3 से बड़े और x से -3 से बड़े और 7 से छोटे। यहाँ इक्वल टू नहीं है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। आपको -3 नहीं लेना है, -3 से बड़ा इंटीजर लेना है और 7 से छोटे तक चलना है। तो ध्यान से चेक करो, नंबर लाइन पे चले जाओ। ठीक है, -3 से बड़ा इंटीजर क्या होता है? -4 नहीं होता है। -3 के राइट वाले जो होते हैं वो -3 से बड़े होते हैं, याद रखिएगा हमेशा। -3 से बड़ा -2 होता है, तो -2 लेंगे, -1 लेंगे, ठीक है, 0 लेंगे, 1 2 3 4 5 6 तक लेंगे, क्योंकि x की वैल्यू 7 से छोटी होनी चाहिए। अगर यहाँ ऐसे इक्वल टू लगा होता तो 7 को भी ले लेते। इसको पढ़ते x इज लेस देन और इक्वल टू 7। ठीक है, तो क्या क्या आ जाएगा यहाँ आ जाएगा आपके पास -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये आपका कौन सा फॉर्म आ गया? रोस्टर फॉर्म। कर लीजिए। का पार्ट 2 बी एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट x है और x की प्रॉपर्टी क्या है? x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, तो बहुत इजी है। तो ठीक है, इसको हम रोस्टर फॉर्म में लाएंगे या टेबुलर फॉर्म में लाएंगे। तो कैसे लाएंगे? b इज इक्वल्स टू, आपको x क्या है? ध्यान दीजिएगा, x नेचुरल नंबर है और आपको पता है नेचुरल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं? नेचुरल सेट में 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड डॉट 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 इस तरीके से चलता रहेगा। लेकिन आपको ये नेचुरल नंबर लेस देन 6 रखने हैं। लेस देन इक्वल टू 6 अगर बोलता है, लेस देन और इक्वल टू 6 तो 6 को भी लेते, लेकिन अभी उसने लेस देन 6 बोला है, तो आपको नेचुरल नंबर 1 से लेके 6 से छोटे तक लेने हैं, यानी कि 5 तक लेने हैं। तो बी में क्या क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5। ओके, थर्ड का पार्ट 3 एक सेट आपके पास C है। ठीक है, तो इस C में आपको एलिमेंट्स एंटर करने हैं। कह रहा है x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नंबर। ठीक है बच्चों, 2 डिजिट नंबर क्या होता है? जिसमें 1s और 10s आता है, जैसे कि 21, ये देखो 1 से ये 10s है। ठीक है, जैसे कि 25, ये 2 डिजिट नंबर है, ये आपको पता होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम आपको बोलें 0 2, ये 2 डिजिट नंबर नहीं है, लेकिन 2 0 ये 2 डिजिट नंबर है। क्योंकि 1s प्लेस पे जब 0 आता है तो ये 1 डिजिट होता है, 2 डिजिट नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि x इज अ 2 डिजिट नंबर, x 2 डिजिट नंबर है, लेकिन इस 2 डिजिट नंबर की विशेषता क्या है? सच दैट, इसकी प्रॉपर्टी क्या है? सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट्स, यानी कि उनके डिजिट्स को अगर हम जोड़ दें तो आंसर कितना आना चाहिए? 8। समझो जरा, देखो बच्चों, पहला 2 डिजिट नंबर कैसे बनेगा? देखो 1 7 17 कैसे बनाया पता है मैंने? देखो मैंने 10s प्लेस पे मैंने 1 लिखा। ठीक है, और फिर मैंने सोचा कि ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पर लिखे कि दोनों को जोड़ दें तो कितना आ जाए? 8, क्योंकि दोनों डिजिट को कौन सी 1s प्लेस और 10s प्लेस वाली डिजिट को जोड़कर आंसर कितना आना चाहिए? सम 8 आना चाहिए। ठीक है, तो 1 के बाद 7। ठीक है, और अगर आपको निकालना नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप 1 2 3 4 ऐसे सोचते जाओ। कहाँ पर? 10s प्लेस पे। ये कौन सी है? 1s और ये कौन सी है? 10s। तो 10s पे आपने 1 सोचा, 8 में से 1 घटा दो, कितना आया? 7। 7 को 1s पे रख दो। ठीक है, फिर आपने 10s प्लेस पे 2 सोचा। ठीक है, 8 में से 2 माइनस कर दो, 8 - 2 6, तभी तो 2 + 6 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने 3 लिखा, फिर 8 में से 3 माइनस करोगे 5 आएगा, 3 + 5 कितना हो जाएगा? 8। फिर यहाँ आपने 4 लिखा, 8 - 4 4 आ गया। ठीक,
फिर यहाँ पे आपने 5 लिखा, 8 - 5 3 आ गया। फिर यहाँ आपने 6 लिखा, 8 - 6 2 आ गया। 6 + 2 8 होता है, आपको पता है, ठीक है। फिर आपने यहाँ 7 सोचा, ठीक है स्टूडेंट्स, और 8 - 7 कितना आ गया 1, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपने 8 सोचा, 8 - 8 0 आ गया। फिर आपने यहाँ 9 सोचा, अब देखो यहाँ बड़ा मज़ेदार है। फिर आपने यहाँ 9 सोचा तो 8 - 9 अगर आप करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा -1। यहाँ आप -1 तो लिख नहीं सकते हो वंस प्लेस पे, तो यहीं पे हम छोड़ देंगे इसको, ठीक है। 9 - 1 थोड़ा 91 कोई नंबर होता है, 9 के बाद -1 ये कोई नंबर नहीं होता है, ठीक है। अगर ऐसा आता 91 तो नंबर होता है, 9 + 1 10 होता है, तो लेंगे नहीं, आपको पता है यहीं पे हम स्टॉप कर देंगे। अच्छा, आपको स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि अगर हम वंस प्लेस पे 0 रख दें तो 8 - 0 8 आ जाएगा, तो 0 8 बच्चों 0 8 1 डिजिट नंबर है। 0 8 का मतलब क्या होता है, 8 ही तो होता है, ये 2 डिजिट नंबर थोड़ी ना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका 10th प्लेस पे 0 आ रहा है, 10th प्लेस पे 0 आता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए 0 8 को नहीं लेना है, 80 को आपको लेना है, ठीक है बच्चों। तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, ये सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे, 17 26 35 44 कॉमा लगाना है क्योंकि आपको कौन से फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में, 53 62 71 एंड 80। ओके स्टूडेंट्स, ये सभी 2 डिजिट्स नंबर है और इनके डिजिट्स को अगर हम ऐड करें तो आंसर 8 आता है। 1 + 7 8, 2 + 6 8, 3 + 5 8, 4 + 4 8 एंड सो ऑन टू, इसी तरीके से कर लीजिए। थर्ड का पार्ट 4th, ठीक है। डी एक सेट है जिसमें एलिमेंट x आता है, x की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसकी विशेषता, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। x इज अ प्राइम नंबर, मतलब आपको प्राइम नंबर लेने हैं और उस प्राइम नंबर की भी क्या विशेषता है, विच इज द डिवाइजर ऑफ व्हाट 60, ठीक है। यानी कि 60 को डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर लेने हैं। बच्चों एक बात बता दूं मैं आपको, प्राइम नंबर वो होते हैं जो 1 से डिवाइड हो जाते हैं या तो खुद से डिवाइड हो जाते हैं। और सुनो, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, अपनी कॉपी में नोट लगाओ। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं 1 ऑड तो है बट 1 इज नॉट प्राइम नंबर। 1 प्राइम नंबर नहीं, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। 1 ऑड नंबर होता है पर प्राइम नंबर नहीं होता है, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे प्राइम नंबर हैं जो 60 को डिवाइड कर देंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, 60 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, आराम से निकाल लेंगे, क्लास 10th वाला तरीका, ठीक है। 60 को हम डिवाइड लगाएंगे प्राइम नंबर से। 2 एक प्राइम नंबर है, क्यों? क्योंकि 2 खुद से डिवाइड हो जाता है और 1 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। 2 ये 30 टाइम्स जाएगा, 2 30 टाइम्स जाएगा तो 60 आएगा। फिर 2 15 टाइम्स जाएगा, फिर 3 5 टाइम जाएगा, 3 5 15, फिर 5 1 टाइम जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपके पास नंबर आ गए 2 2 3 5, 2 2 3 5 आए आपके पास, 1 2 3 4 है, ठीक है। 4 नंबर्स ऐसे आए हैं आपके पास जो 60 के प्राइम फैक्टर हैं, ठीक है। ये सभी प्राइम से चेक कर लो, लेकिन यहाँ पर 2 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो आपको हमने पढ़ाया था इंट्रोडक्शन में कि आपको सेट्स के एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करना है, तो 2 को आपको 2 टाइम्स नहीं लिखना है। जब आप सेट डी को रोस्टर फॉर्म में बनाओगे तो 2 को आपको एक ही बार लिखना है, 2, 3, 5। ये आपका आंसर है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। अगर आप चाहते तो 3 को पहले लिख लेते, 2 को बाद में और फिर 5 को कर लीजिए। का 5th पार्ट बच्चों, ई द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड टिग्नोमेट्री, ठीक है। टिग्नोमेट्री वर्ल्ड को बनाने वाले सभी लेटर्स का सेट हमको बनाना है और टिग्नोमेट्री साल का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखिएगा, ठीक है। उसको बिना पढ़े आप कुछ नहीं कर सकते हो सके तो थोड़ा बाहर से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, असाइनमेंट वगैरह भी जो भी स्कूल में मिले, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बता दे रहा हूँ। चलो बहरहाल, सबसे पहला लेटर इसमें टी, फिर आर। अगर एक लेटर बार बार आए तो उसको नहीं लेना है, हम आपको पहले बता चुके हैं। आई जी ओ एन, ओ एक बार आ चुका है, नहीं लेंगे। एम, फिर ई अभी तक नहीं आया है, ई को लेंगे। टी एक बार आ चुका है, टी को नहीं लेंगे, ये वाले टी को। फिर आर भी एक बार आ चुका है, नहीं लेंगे। नेक्स्ट वाई, ठीक है। तो टोटल 3 + 3 6 और 6 + 3 9 एलिमेंट्स हैं जो सेट ई को फॉर्म करते हैं, ठीक है बच्चों। अगर आप चाहते तो इसमें ऑर्डर भी इधर उधर कर सकते थे, वाई को पहले लिख देते, टी को बाद में लिख देते, ऑर्डर मैटर नहीं करता है, कर लीजिए। नेक्स्ट स्टूडेंट 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 बहुत ईजी है, आराम से आप कर सकते हो। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, केवल हम बी लेंगे, ई लेंगे, ई 2 बार आ रहा है, 2 बार नहीं लिखना है, टी 2 बार आ रहा है, नहीं लेना है हमको। बी ई टी और आर, केवल ये 4 लेटर ही हम लेंगे, कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, इस बार हमको क्या करना है, इस बार हमको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ये कौन सा फॉर्म दिया, टेबुलर या रोस्टर फॉर्म दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर आप चाहो तो इस सेट को कोई नाम दे दो या आप इसी के सामने इसी का आंसर लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आपको इसका रूल पहचानना है, ठीक है। तो ये जो सेट है आपका वो 3, 6, 9, 12 दिया हुआ है, इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता था, कोई एलिमेंट x लेंगे सच दैट, अब x की प्रॉपर्टी बताएंगे। सुनो, ये सब क्या है, ध्यान से चेक करो। ये है
3 1 जा 3, ये 3 की टेबल चल रही है, यानी कि मल्टीपल ऑफ 3 आ रहा है यहाँ, लेकिन 3 4 जा 12 तक ही है, मतलब समझिए जरा 3 1 जा है, ये 3 2 जा 6 होता है, ये 3 3 जा 9 होता है, और ये 3 4 जा 12 होता है। तो रूल कैसे बनाएंगे, x सच दैट x कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, 3 इंटू एन ले सकता है। क्या ले सकता है, 3 इंटू एन। ध्यान से चेक करो, ये आगे वाला 3 फिक्स है, आगे वाला 3 क्या है, फिक्स है, ये बदलता जा रहा है। देखो पहले 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है। तो हमने क्या किया, 3 को फिक्स कर दिया और उसके पीछे 3 इंटू एन कर दिया। अब हम बताएंगे n क्या है, n क्या है, ध्यान से चेक करो, 1 2 3 4 है n, लेकिन उससे पहले n एक नेचुरल नंबर है, तो हम बताएंगे एंड n बिलोंग्स टू, स्मॉल n बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर का सेट तो बहुत बड़ा होता है, 1 2 बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो आपको कहाँ तक चलना है, आपको कहाँ तक चलना है, आपको केवल n की वैल्यू 4 तक लेनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो n बिलोंग्स टू वेयर, यहाँ पर वेयर लगाएंगे, वेयर ये स्मॉल n किसको बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर के सेट को, एंड अब ध्यान से समझिए बच्चों, n क्या क्या वैल्यू ले सकता है, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यहाँ इक्वल टू भी लगेगा, क्यों, n इज ग्रेटर देन 1 मत लिखिए गलती से, n इज इक्वल्स टू 1 भी लेना है, n इज इक्वल्स टू 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, 4 भी लेना है, बस 4 लेना है, ठीक है, 4। तो n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन और इक्वल टू 4, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने ऐसे लिख दिया, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में अंतर है, ये n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 पढ़ा जाएगा और इसको n इज ग्रेटर देन पढ़ा जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसा लिख दोगे तो उसका मतलब है 2 लिया जाएगा, 3 लिया जाएगा, बस मतलब n की 1 से बड़ी वैल्यू और 4 से छोटे, यानी कि ऐसे नेचुरल नंबर लेने जो 1 से बड़े और 4 से छोटे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है। आपको तो कौन कौन से नेचुरल नंबर लेने, 1 लेने, 2 लेने, 3 लेने, 4, तो उसी को तो यहाँ रखोगे। जब 1 रखोगे तो 3 1 जा 3 आ जाएगा, यहाँ 2 रखोगे 3 2 जा 6 आ जाएगा, यहाँ 3 रखोगे 3 3 जा 9 आ जाएगा, यहाँ 4 रखोगे 3 4 जा 12 आ जाएगा, ठीक है। तो एंड n क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू, n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 बट लेस देन और इक्वल टू व्हाट, 4। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हम पार्ट 1 का आंसर करेंगे। दिस इज़ योर फाइनल आंसर, ओके। इसी को आप इस तरीके से कर सकते थे, अगर आप इसको कोई नाम देते कैपिटल A, तो हम आंसर कैसे करते, समझो जरा। हम इसके सामने ना लिख के हम बोल सकते थे कि A इज इक्वल्स टू दिस इज द फॉर्म ऑफ व्हाट, सेट बिल्डर फॉर्म। अभी हमने ऐसे ही कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए स्टूडेंट्स। 4th का पार्ट 2, इसको हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। बहुत ईजी है, अगर आप ध्यान से चेक करें, ये कौन से रूल को फॉलो कर रहे हैं। पहला एलिमेंट 2 है जो 2 की पावर 1 है, दूसरा एलिमेंट 4 है जो कि 2 की पावर 2 है, तीसरा एलिमेंट 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आएगा, फिर 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और फिर 2 की पावर 5। यानी कि अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो इसका एलिमेंट x होगा, और x की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, x इज इक्वल्स टू कौन से रूल को फॉलो करेगा, 2 की पावर n को। ध्यान से चेक करो, बेस में 2 तो फिक्स है और पावर चेंज हो जा रही है, 1 2 3 4 5, तो हमने 2 की पावर क्या लिख दिया, 2 की पावर n लिख दिया, ओके। अब हम बताएंगे, क्या बताएंगे, वेयर ये n बार बार वेरी करेगा, है ना। n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, लेकिन अगर आप केवल यहीं पे छोड़ दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम होगी, वो तो सभी नेचुरल नंबर मान लेगा। अब आपको बताना है कि स्मॉल n क्या क्या हो सकता है। ध्यान से चेक करो, स्मॉल n क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, तो इक्वल लगा देंगे, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। 5 भी आपको लेना है, इसलिए यहाँ भी इक्वल टू हमने लगा दिया। तो यहाँ हम लिखेंगे एंड का मतलब एज वेल एज, मतलब ऐसा तो होना ही चाहिए, साथ में n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू 5 होना चाहिए, ओके स्टूडेंट्स। तो कर लीजिए इसको, आप देख भी सकते हो। जब इस रूल में आप n की वैल्यू 1 रखोगे 2 की पावर 1 2 आ जाएगा, n की वैल्यू 2 रखोगे 2 की पावर 2 4, n की वैल्यू 3 रखोगे 2 की पावर 3, n की वैल्यू 4 रखोगे 2 की पावर 4 16, n की वैल्यू 5 रखोगे 2 की पावर 5 32। कर लीजिए। तो थर्ड पार्ट भी बच्चों सेम है, बस यहाँ पर वहाँ 2 की पावर चल रहा था, यहाँ 5 की पावर 1 5 होता है, फिर 5 की पावर 2 25 होता है, और फिर 5 की पावर 3 125 होता है। आप करके भी देख लो, 5 इंटू 5 कर लो, 125 आएगा। फिर 5 की पावर 4 कितना होता है, 625। 5 की पावर 4 का मतलब 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो बहुत ईजी है, हम लिखेंगे यहाँ x सच दैट x इज इक्वल्स टू, कॉलन को क्या पढ़ते हैं, सच दैट, कॉलन को क्या पढ़ते हैं, सच दैट, ओके। x सच दैट x इज इक्वल्स टू 5 की पावर n, वेयर ये स्मॉल n क्या है, स्मॉल n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, बट कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, ध्यान से चेक करिए। एंड स्मॉल n कहाँ से कहाँ चल रहा है, देखो पावर बदलती जा रही है, 1 2 3 4 तक। तो n इज इक्वल्स टू लगाएंगे, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1
बट लेस देन और इक्वल टू व्हाट, लेस देन और इक्वल टू 4, ये ठीक है, ऐसे करेंगे, कर लीजिए। हाँ बच्चों, फोर्थ का फोर्थ पार्ट देखो, 2, 4, 6 इन्होंने लिखा है, आपको साफ साफ दिख रहा है, ये सब क्या है, इवन नेचुरल नंबर है। क्या है ये नेचुरल नंबर? क्या होते हैं? हाँ, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर के सेट में 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से आता रहता है, लेकिन यहाँ पर 2 लिया गया है, फिर 4 लिया गया है, फिर 6 लिया गया है, अगला एलिमेंट 8 आ रहा होगा। तो नेचुरल नंबर में से इवन नेचुरल नंबर लिए गए केवल, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे x सच दैट x इज, नेचुरल नंबर नहीं लिखना है, x इज एन इवन नेचुरल नंबर, ओके, इवन नेचुरल नंबर। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपको और ध्यान देना है बच्चों, क्या कि इसी क्वेश्चन को हम एक और तरीके से कर सकते हैं, और ध्यान दीजिएगा 2 4 6 पे एंड नहीं हुआ है, 8 आएगा, 10 आएगा, 3 डॉट लगे, इसका मतलब ये इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, 10 होगा, जितने भी इवन नेचुरल नंबर आते हैं वो सब इसमें होंगे। इसको करने का दूसरा तरीका है, और इसी क्वेश्चन को हम, और का मतलब या इसी क्वेश्चन को हम ऐसे भी कर सकते थे, x सच दैट x इज इक्वल्स टू, हाँ भाई इवन नंबर को लिखने का तरीका 2 into n कर सकते हैं, ठीक, वेयर n बिलोंग्स टू कैपिटल N करके हम छोड़ देते बस, ठीक है। अब क्यों, यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं बोला, n को हमने डिफाइन नहीं किया, स्मॉल n को हमने डिफाइन नहीं किया कि वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब n 1 भी ले सकता है, n 2 भी ले सकता है, n 3 भी ले सकता है, n 4 भी ले सकता है, n 5 भी ले सकता है। ऐसा करने से आप चेक कर लो x की क्या क्या वैल्यू आएगी। जब n इज इक्वल्स टू 1 रखोगे, 2 1 ज़ा 2, n इज इक्वल्स टू 2 रखोगे, 2 2 ज़ा 4, n इज इक्वल्स टू 3 रखोगे, 2 3 ज़ा 6, n इज इक्वल्स टू 4 रखोगे 8, n इज इक्वल्स टू 5 रखोगे 10। तो ये सब एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, और यही एलिमेंट तो हैं यहाँ 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन टू, इस तरीके से। यही रीज़न है हमने यहाँ n की रेंज नहीं बताई कि स्मॉल n कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है। तो ऐसे आप इसको कर सकते हो, कर लीजिए। स्टूडेंट, फोर्थ का फिफ्थ पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट है। देखिए ये 1 है, फिर ये 4 है, फिर 9 है, और 3 डॉट लगे हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा 3 डॉट लगने के बाद 100 पे एंड भी किया उन्होंने, मतलब आपको देखना है ये क्या है। पहला एलिमेंट जो है पता है वो क्या है, वो 1 का स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 into 1 1 होता है। दूसरा जो है वो 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तीसरा एलिमेंट 3 का स्क्वायर है, 9 होता है। अब आप बता सकते हो अगला एलिमेंट यहाँ क्या आ रहा होगा, हाँ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ठीक है, अगला 4 का स्क्वायर 16 आ रहा होगा, फिर 5 का स्क्वायर, इस तरीके से। और करते करते समझो जरा बात को, अगला इसमें क्या आ रहा होगा 4 का स्क्वायर 16, अगला आ रहा होगा इसमें क्या 5 का स्क्वायर 25, इस तरीके से आ रहा होगा। 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करते करते 9 का स्क्वायर 81, और लास्ट में 10 का स्क्वायर ही क्या है 100 है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कौन से फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। 1 4 9 डॉट 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 100 इज इक्वल्स टू x सच दैट x की प्रॉपर्टी, मतलब x कौन से रूल को फॉलो कर रहा है, तो ध्यान से चेक करिए। यहाँ पे x फॉलो कर रहा है किसको, नेचुरल नंबर के स्क्वायर को। देखो 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। इस बार ये जो ऊपर पावर लगी ना वो फिक्स है, पावर इस बार फिक्स है। नीचे के नंबर बदल रहे हैं, 1 2 3, जो चीज़ बदलती है उसको हम n से दिखा सकते हैं, तो n और ऊपर हमने स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, वेयर, अब ये स्मॉल n आपको बताना पड़ेगा, स्मॉल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या हम यहीं छोड़ दें, नहीं, अगर आप यहीं छोड़ दोगे तो n सारी वैल्यू ले लेगा, मतलब 11 12 13 14 सब कुछ ले लेगा। आपको केवल कहाँ तक चलना है, n इज इक्वल्स टू 10 तक। 10 का स्क्वायर 100 और वहीं पे रुका हुआ है, तो हम क्या करेंगे, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बट लेस देन इक्वल टू व्हाट 10। इक्वल टू लगाना मत भूलिएगा, बिकॉज 1 को भी लेना है और 10 को भी लेना है। ओके बच्चों, तो इसको कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 5 का ये तीनों पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। कह रहा लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग सेट्स। ओके, ये कुछ सेट्स दिए हैं, इनके सभी एलिमेंट्स को आपको बताना है। ओके, तो a इज इक्वल्स टू, देखिए पहला है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, ऑड कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7, ये सब ऑड नेचुरल नंबर होते हैं, सबको पता है। तो 1 फिर 3 लिखेंगे, नेचुरल नंबर लेने हैं लेकिन ऑड होने चाहिए, ध्यान रखिए। ठीक है, मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो। ओके, और 1 3 5 और 7। अब हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे, लिखना हो तो केवल 9 तक लिख दीजिए, चलो 11 भी लिख दो। ठीक है, अब डॉट 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 3 डॉट लगा के हम छोड़ देंगे और कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर देंगे। इसका मतलब यहाँ पर इनफाइनाइट ऑड नेचुरल नंबर्स आ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए पार्ट 2 को मैंने नीचे लिख दिया है, तो पार्ट 2 पहले मैं यहाँ सॉल्व कर दूंगा, फिर पार्ट 3 यहाँ। पार्ट 2 में b एक सेट बनाना है आपको,
जिसका कोई एलिमेंट x है और x की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, x इज एन इंटीजर। अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर ध्यान दो, x इज ग्रेटर देन -1/2, x इज ग्रेटर देन -1/2 बट लेस देन 9/2। यहाँ इक्वल नहीं लगा है, मतलब आपको -1/2 को के इक्वल वाली बात नहीं करनी और 9/2 के इक्वल वाली बात नहीं करनी, पर बहरहाल समझो जरा मेरी बात को। x इंटीजर है बच्चों, ध्यान देना, x क्या है, इंटीजर है। आपको नंबर लाइन बनाना पड़ेगा, ठीक है, नंबर लाइन पे आपको इंटीजर पता होने चाहिए। यहाँ पे 0 आता है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है, और यहाँ -1 है, यहाँ -2 है, यहाँ -3 है, ठीक है बच्चों। थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज़ मेरी बात को। 0 के लेफ्ट में नेगेटिव, 0 के राइट में पॉजिटिव, ठीक है। तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये नेगेटिव इंटीजर्स है, और 0 भी एक इंटीजर ही है। तो ये पूरा इंटीजर का ही सेट है। एक्चुअल में ये पूरा क्या है, इधर चलता जाएगा माइनस की तरफ, -∞ तक, और ये +∞ तक। मैं बता दे रहा हूँ, ये -∞ का साइन है, -∞ तक, और ये +∞ तक, ठीक है। तो ये जो पूरा सेट होगा ये इंटीजर का सेट है, ये हमने आपको बताया था, ठीक है। अब ध्यान दें कि यहाँ पे जो x है, सुनो, x इज लेस देन -1/2। देखो माइनस तो हम ऐसे ही उतारेंगे, 1/2 का क्या मतलब होता है, 1 को 2 से डिवाइड लगाओ, कितना आता है 0.5, यानी कि 1/2 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं। 9/2 को 9 को 2 से डिवाइड लगाओ, 4.5 आएगा, करके चेक कर लेना। तो 9/2 की जगह हम 4.5 भी लिख सकते हैं बच्चों। ये देखो, ये डेसिमल वाला नंबर है, 4.5 एक डेसिमल वाला नंबर है। डेसिमल वाले नंबर इंटीजर नहीं होते हैं, डेसिमल वाले नंबर इंटीजर नहीं होते हैं। और -0.5 ये भी डेसिमल वाला है, तो ये भी इंटीजर नहीं है। मेरी बात समझो जरा, आपको -0.5 से बड़ा और 4.5 से छोटा इंटीजर सेलेक्ट करना है। चले जाओ नंबर लाइन पे, पहले तो सोचो -0.5 कहाँ आएगा, 0 और -1 के बीच में, यहाँ कहीं आएगा, ठीक है। तो -0.5 यहाँ आएगा, ठीक है। 4.5 कहाँ आएगा, 4 और 5 के बीच में, यहाँ पे 4.5, जिसकी वैल्यू क्या है, 9/2 ही 4.5 है, और -0.5 का मतलब -1/2। तो आपको -1/2 से बड़ा इंटीजर लेना है, यानी कि 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, बस, क्योंकि आप फिर 4.5 पे पहुंच जाओगे। 4.5 से छोटा यानी कि 9/2 से छोटा, और -0.5 से बड़ा, ठीक है। तो 0, 1, 2, 3, 4, बस, ठीक है। तो सेट बी में क्या क्या आ जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4। ओके बच्चों, एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए मैं बता दूं, इसी क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकते हैं। कैसे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1/2 लेस देन इक्वल टू, बस यहाँ इक्वल टू का साइन डाल देंगे, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए। कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी, क्योंकि इसको हम ऐसे लिख देंगे, अभी भी आंसर यही आएगा। पता है क्यों, यहाँ पर -0.5 को इंक्लूड तो किया गया है, लेकिन -0.5 इंटीजर नहीं होता है। ये तो पॉइंट वाले नंबर इंटीजर नहीं होते। 4.5 को इंक्लूड तो करना है, लेकिन उसने क्या मांगा है, इंटीजर। तो चाहे क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें इक्वल टू के साइन लगे हो, मतलब 0.5 को इंक्लूड किया गया हो, -0.5 को इंक्लूड किया गया हो, 4.5 को इंक्लूड किया गया हो, ठीक है, तब भी अगर इंटीजर मांगेगा तो इनके बीच में आने वाले इंटीजर्स लेने, क्योंकि -0.5 लेना तो था, पर वो खुद इंटीजर नहीं है तो उसको नहीं लेंगे, ठीक है, और 4.5 भी इंटीजर नहीं है, उसको भी नहीं लेंगे। अगर वैसा दिया होता तब भी आंसर यही आता। ओके, ये हो गया, चलो बहुत बढ़िया। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको एक सेट सी बनाना है, x सच दैट x इज एन इंटीजर। ध्यान दीजिएगा, x एक इंटीजर है, और एंड, कॉमा का मतलब एंड, एज वेल एज ये भी होना चाहिए क्या, कि जब हम x का स्क्वायर करें तो उसका आंसर कितना आना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 4। बच्चों लेस देन और इक्वल टू लगाए, स्क्वायर करने पर या तो 4 आ जाए या तो 4 से छोटा आ जाए, ठीक है। अच्छा चलो, तो x क्या क्या हो सकता है, ठीक है। आशा करते हैं ये वाला पार्ट आपने कर लिया होगा, पार्ट 2, ठीक है। तो इसको मैं रब करके यहाँ जगह थोड़ी बना रहा हूँ, ठीक है, पार्ट 2 को मैं हटा रहा हूँ, जगह बना रहा हूँ। देखो बच्चों, कौन कौन से इंटीजर हैं, ये नंबर लाइन पे जितने भी लिखे हैं ना, ये सब ये इंटीजर्स हैं, डेसिमल वाले नंबर नहीं, ये सब इंटीजर्स हैं। आपको पता है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये सब इंटीजर्स हैं। तो आपको ऐसे इंटीजर्स लेने जिसका स्क्वायर अगर हम करें, ठीक है, देखो यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो क्या x इज इक्वल्स टू, आप नेगेटिव वाले से लेना शुरू करो, -3 ले सकते हो आप, x इज इक्वल्स टू -3 ले सकते हो, नहीं, क्यों नहीं ले सकते हो, क्योंकि अगर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +9। उन्होंने क्या बोला था कि जब x का स्क्वायर किया जाए तो 4 से छोटा आना चाहिए या तो 4 के इक्वल आना चाहिए। x स्क्वायर क्या आ गया, 9,
और 9 इज ग्रेटर देन क्या है 4 है, तो x इज इक्वल्स टू -3 नहीं चल सकता है। ठीक, तो -3 फ्री फेल हो गया। -4 पे चेक ही नहीं करेंगे आप, क्यों? क्योंकि -4 का स्क्वायर बच्चों 16 होता है, 16 भी तो 4 से क्या है बड़ा, छोटा नहीं है। ठीक है, अब आपको -3 से शिफ्ट करना है, -2 पे चेक करना है। तो x इज इक्वल्स टू -2 अगर हम लें तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर 4। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया 4। बच्चों ध्यान दें, उन्होंने बोला था एक्स स्क्वायर अगर केवल ऐसा होता तो हम -2 को ना लेते, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4 आना चाहिए था इस हिसाब से, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू भी है, मतलब एक्स का स्क्वायर करने पे 4 आ जाए तब भी चलेगा। तो एक्स का स्क्वायर करने पे 4 के इक्वल आ रहा है, तो एक्स का ये वाला वैल्यू चलेगा, तो पहला वैल्यू मिल गया। ठीक, अब एक्स इज इक्वल्स टू -1 पे चेक करो, नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हाँ भाई लेफ्ट का स्क्वायर करोगे तो राइट का भी, -1 का स्क्वायर क्या होता है +1 तो होता है, -1 इंटू -1 1 ही तो होता है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है बच्चों, और 1 इज लेस देन व्हाट 4। बच्चों ध्यान दो, एक्स का स्क्वायर करने पर या तो 4 आ जाए या तो 4 से छोटा आ जाए, दोनों ही चीज़ें चलेंगी, तो एक्स इज इक्वल्स टू -1 भी हम ले सकते हैं। ठीक, अब एक्स इज इक्वल्स टू 0, वैल्यू एक्स स्क्वायर की नहीं पुट करनी है सेट में, वैल्यू एक्स की पुट करनी है, और x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो इस रूल को फॉलो कर रहा हो, मतलब x का स्क्वायर करने पर या तो 4 आ जाए या तो 4 से छोटा आ जाए, x की वो वाली वैल्यूज लेनी है, x वो वाले इंटीजर लेने हैं। ओके, x इज इक्वल्स टू 0, तो x का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, और 0 इज लेस देन 4 सबको पता है। फिर x इज इक्वल्स टू 0 तक पहुँच गए, 1 पे चेक कर लो 1, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 इज लेस देन 4। ठीक है, यानी कि x इक्वल्स टू 0 भी चलेगा, x इज इक्वल्स टू 1 भी चलेगा, और इसी तरीके से लास्ट में जगह नहीं है मेरे पास, कहाँ करूँ मैं, यहाँ कर देता हूँ, x इज इक्वल्स टू 2 अगर आप लोगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर 4, तो x इक्वल्स टू 2 भी चलेगा, क्योंकि x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब x इक्वल्स टू 3 आप नहीं ले सकते हो, क्यों? क्योंकि x का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, विच इज ग्रेटर देन 4, रूल फेल कर जाएगा। तो यहाँ पर क्या क्या आ रहा है, -2 -1 इंटीजर होना चाहिए ना x, तो आ तो रहा है, ये सब इंटीजर ही तो है, 0 +1 एंड 2, ये 5 एलिमेंट्स इसमें आएंगे। कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट। ठीक है, d इज इक्वल्स टू x, x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, बहुत ईजी, सब लोग कर सकते हैं। d इज इक्वल्स टू, कौन कौन से लेटर हैं जो लॉयल को बनाते हैं, l, फिर कॉमा o, फिर कॉमा y, कॉमा a, बस ये वाले एल को नहीं लेंगे। ठीक है, लेटर्स रिपीट नहीं करेंगे, एलिमेंट्स रिपीट नहीं करेंगे, हमने आपको बताया था। ई, अब ये देखो बच्चों, पार्ट 5 के 5th पार्ट में कह रहा है एक्स इज़ अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। ठीक है, यानी कि हमको इस सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट्स लिखने हैं, यानी कि ऐसे मंथ्स के नेम लिखने हैं नॉट हैविंग 31 डेज, जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो इसके लिए आप ये याद रखिए, ये एक छोटी सी गाँव में कहावत है, इसको आप याद रखिए। कहता है, सुनो कैसे पढ़ते हैं इसको, जून नवंबर जानिए, अप्रैल देखो हिंदी में वो सितंबर आप इंग्लिश में बोलते होगे, हिंदी में सितंबर करके गांव में बोलते हैं। ठीक है, तो उससे अच्छा याद होता है। देखो जरा, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 दिन की बाकी सब 31। कितना बढ़िया है, देखो जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 दिन की बाकी सब 31। तो बाकी सब 31, बाकी सब महीने 31 के होते हैं। ठीक है, और आपको यही तो बताना था क्या, कि नॉट हैविंग 31 डेज, जिसमें 31 डेज होते हैं उनको नहीं लेना है, उनके अलावा किसको किसको लेना है, जिसमें 30 दिन होते हैं वो वाले महीने लेने। ठीक, और जिसमें 30 के अलावा, फरवरी आपको पता है उसमें 28 दिन होता है। ठीक है, तो हमको 28 डेज वाला महीना भी लेना है। तो जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, यानी कि जून नवंबर अप्रैल और सितंबर में 30 दिन होते हैं, तो इसको लेना है, और फरवरी में 28 दिन होते हैं, इसको भी लेना है। बाकी जो भी बच गए, इसके अलावा जुलाई वुलाई जो भी बच गए, वो सब 31 दिन के होते हैं, उनको हम छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा जून, कॉमा नवंबर, कॉमा अप्रैल, कॉमा सितंबर, यहाँ 5 महीनों के नाम आ जाएंगे, और फरवरी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको कर लिया, ये चारों 30 दिन वाले और फरवरी 28 डेज का। फिर 6th पार्ट है, कह रहा है एफ एक ऐसा सेट बनाना है जिसमें आपको क्या करना है, एक्स एज अ कॉन्सोनेंट, ध्यान से चेक करो, कॉन्सोनेंट लेना है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का, विच प्रोसीड्स के, यानी कि ABCD में
प्रीसीड्स के से पहले आने वाले अल्फ़ाबेट्स लिखने। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इस क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है विच प्रीसीड्स के में के इन्होंने स्मॉल लेटर से दिखाया है, ठीक है। तो आपको भी जो आंसर देना है वो स्मॉल लेटर में ही देना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले ए बी सी डी लिख लेता हूँ। कहाँ तक? के तक। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे और के, ठीक है। और आपके वॉवल्स कौन से होते हैं? वॉवल्स होते हैं आपके ए ई आई ओ यू, ठीक है। तो के से पहले की बात करनी है केवल आपको, पढ़िए विच प्रीसीड्स के से पहले की बात करनी है और क्या लेना है? कॉन्सोनेंट, यानी कि वॉवेल हटा दीजिए। तो के से आप पहले आने वाले वॉवेल्स को यहाँ से हटा दीजिए। ए वॉवेल है, हटा देंगे, ठीक है। फिर ई भी क्या है? वॉवेल है, इसको भी हटा देंगे। ए ई और आई भी एक वॉवेल है, इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। तो इस एफ में क्या क्या आ जाएगा? बी कॉमा सी कॉमा डी, आंसर स्मॉल लेटर से देंगे, कॉमा एफ कॉमा जी कॉमा एच कॉमा जे। के को नहीं लेना है, उन्होंने बोला विच प्रीसीड्स के, मतलब जो के पहले आते हैं वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वो कॉन्सेंट आपको लेने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स टोटल इसमें हो जाएंगे। कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 मैच द फॉलोइंग है। जैसा कि एक एग्जांपल भी हमने आपको कराया था, लेफ्ट में रोस्टर फॉर्म दिया है, राइट में सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको मैच करना है, ठीक है। तो हाँ, ये मैच करते हैं। देखो बच्चों, मैं सजेस्ट करूँगा रोस्टर फॉर्म मत देखो, आप सेट बिल्डर फॉर्म को देखो और उसको रोस्टर में बनाने की कोशिश करो। जैसा जैसा मैच करे वैसा वैसा कराते चलना। ये क्या है? देखो पहला वाला कह रहा है कि x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर डिवाइजर ऑफ 6। सुनो बच्चों, x एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और डिवाइजर ऑफ 6 है, यानी कि 6 को डिवाइड कर देता है। तो कौन कौन से प्राइम नंबर है जो 6 को डिवाइड कर देते हैं? ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, 1 प्राइम नंबर नहीं है। सुनो सुनो सुनो, 1 ऑड तो है और 6 को डिवाइड भी कर देता है। नोट लगाइएगा जरा, क्या 1 इज ऑड ऑल्सो डिवाइजर ऑफ 6। 1 6 को डिवाइड कर देता है, सबको पता है। 1 6 जा 6 होता है, रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है। 1 6 को डिवाइड कर देता है। 1 इज़ एन ऑड नंबर, बट मैंने बताया कई बार 1 इज़ नॉट प्राइम। 1 इज़ नॉट प्राइम, ध्यान दीजिएगा, 1 प्राइम नंबर नहीं है, ओके। तो x इज़ अ प्राइम भी होना चाहिए और डिवाइजर ऑफ 6 भी होना चाहिए। तो कौन कौन आ जाएगा इसमें? प्राइम नंबर 2 होता है, 2 प्राइम है क्योंकि ये खुद से डिवाइड हो रहा है और 1 से हो रहा है। 2 एक प्राइम नंबर है, डिवाइजर ऑफ 6 है, और 3 भी, बस इसके अलावा कोई इसमें कोई और नहीं आएगा। तो 2, 3 से मैच करेंगे इसको, इसका रोस्टर फॉर्म। तो ये रहा। तो ए को हम मैच करेंगे किससे? पार्ट 2 से। बी को पढ़िए, x सच दैट। एग्जाम में आप कैसे आंसर दोगे वो अभी हम बता देंगे आपको, रुकिए। x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। सुनो, ऑड नेचुरल नंबर है, ऑड है भैया, 1 ऑड होता है और लेस देन 10 भी होता है। तो इसमें क्या क्या आ जाएगा? 1 3 5 7 9, ये सारे ऑड हैं और लेस देन क्या है? ऑड है और लेस देन क्या है? 10 है, ठीक है ना। ऑड नेचुरल नंबर है, लेस देन 10 है। तो 1 3 5 7 9 ये वाला फॉर्म आपको कहीं दिख रहा है? यस, फोर्थ। तो फोर्थ मैच करेगा किससे? सी से। तो सॉरी, फोर्थ मैच करेगा किससे? बी से। ये एस, ठीक। यहाँ मत देखा करो रोस्टर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में देखो, आंसर निकालो, मैच कराओ। सी में कह रहा है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। ध्यान दीजिएगा, x इज अ नेचुरल नंबर और डिवाइजर ऑफ 6 भी होना चाहिए बच्चों। नेचुरल नंबर, प्राइम लाइन की बात तो करी नहीं, तो 1 को यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ 1 आएगा, 1 एक नेचुरल नंबर है, 6 को डिवाइड करता है। 2 एक नेचुरल नंबर है, 6 को डिवाइड करता है। 3 एक नेचुरल नंबर है, 6 को डिवाइड करता है। और 6 भी एक नेचुरल नंबर है, 6 को डिवाइड करता है। 1 2 3 6 वाला सेट है कहीं? यस। तो पार्ट 1 किससे मैच करेगा? सी से, ठीक है। और ये तो सबको पता है, मैथमेटिक्स वाला मैच करेगा डी से। तो हम इसका आंसर कैसे देंगे? आंसर 1 मैच करेगा किससे? सी से। पार्ट 2 मैच करेगा किससे? ए से। पार्ट 3 मैच करेगा किससे? डी से। और पार्ट 4 मैच करेगा किससे? बी से। ओके बच्चों, तो इस तरीके से हम इसका आंसर एग्जाम में करके आएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं किसके साथ? इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 1.2। ओके बच्चों, तो चैनल पे आप बने रहें, आशा करते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। और जो भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मेरे से आप पूछें, ठीक है। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो।